वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए BFG 2016 की कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की फैंटेसी कहानी है, लेकिन इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मूवी स्टार्ट होती है जहाँ हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम सोफी होता है। सोफी एक हॉस्टल में रहती है। रात का वक्त होता है, सारे बच्चे सो जाते हैं, लेकिन सोफी को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि वो डरती है। उसे लगता है कि जब सारे सो जाते हैं तो एक बुढ़िया आती है जो बच्चों को उठा कर ले जाती है। तभी हॉस्टल के बाहर शोर होता है। सोफी विंडो से देखती है तो कुछ लफंटर सड़क पर शोर कर रहे होते हैं। तभी सोफी इनको कहती है कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी क्योंकि तुम्हारी वजह से सारे बच्चों की नींद खराब हो रही है। सोफी ये कहकर अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती है और बुक पढ़ने लगती है। तभी सोफी की बिल्ली विंडो से बाहर चली जाती है। वो इसको देखने जाती है तो इसकी नजर रोड पर बड़ी बास्केट पर पड़ती है जिसको कोई बड़ा सा हाथ उठा रहा होता है। वो बड़ा सा हाथ किसी हैवान का होता है। वो हैवान जॉइंडर होता है। सोफी डर जाती है। वो भागकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन इस जॉइंडर की नजर सोफी पर पड़ जाती है। वो सोफी के पीछे आता है और अपने बड़े से हाथ को आगे करके विंडो में से ही सोफी को उसके कंबल के साथ उठा लेता है। वो जॉइंडर शहर से छुपते छुपाते सोफी को अपनी दुनिया में ले आता है जहाँ की हर चीज इसकी तरह बहुत ही बड़ी होती है। सोफी इन सब के सामने चींटी की तरह लग रही होती है। सोफी वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो जॉइंडर इसको पकड़कर अपनी कढ़ाई में डाल देता है। सोफी को लगता है कि ये जॉइंडर इसको खा जाएगा तो जॉइंडर कहता है कि टेंशन मत लो, मैं इंसानों को नहीं खाता। सोफी और बूढ़ा जॉइंडर आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा जॉइंडर आ जाता है। ये बूढ़े जॉइंडर से 3 गुना बड़ा होता है। वो बूढ़े जॉइंडर से पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे थे, तुम्हारी आवाज आ रही थी, क्या यहाँ कोई इंसान मौजूद है, मुझे इसकी खुशबू आ रही है। ये सुनते ही सोफी एक सब्जी में छुप जाती है। तभी बड़े जॉइंडर को भूख लग रही होती है तो इसे सामने पड़ी सब्जी नजर आती है। वो इसको उठाकर खाने लगता है। तभी बूढ़े जॉइंडर को इसमें सोफी नजर आती है। वो फौरन बड़े जॉइंडर को खाने से रोकता है। जब वो नहीं रुकता तो सोफी उछलकर सब्जी के अंदर से बाहर निकल जाती है। बड़े जॉइंडर को जब कुछ नहीं मिलता तो वहाँ से चला जाता है। वो दोनों जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ सारे बड़े जॉइंडर सोए हुए होते हैं। बूढ़ा जॉइंडर संभल कर इनके ऊपर से गुजरने लगता है। तभी एक बड़े जॉइंडर की आंख खुल जाती है। वो बूढ़े जॉइंडर को पकड़ लेता है और इसे तंग करने लगता है। तभी सोफी बूढ़े जॉइंडर की जैकेट से निकलकर कार में छुप जाती है। तभी वहाँ अचानक से बारिश होने लग जाती है और सारे बड़े जॉइंडर्स भाग जाते हैं क्योंकि इन सबको पानी से डर लगता है। बूढ़ा जॉइंडर सोफी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। बूढ़ा जॉइंडर सोफी को लेकर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाता है। वहाँ से सोफी को सारे तारे बहुत करीब नजर आ रहे होते हैं। बूढ़ा जॉइंडर सोफी को एक झील के पास ले जाता है जिसके अंदर बहुत ही बड़ा दरख्त होता है। बूढ़ा जॉइंडर इस झील के अंदर कूद जाता है। सोफी भी बूढ़े जॉइंडर को देखकर इसके पीछे इसके अंदर कूद जाती है। ये एक ख्वाबों की दुनिया होती है जहाँ ख्वाब इस दरख्त से गिरते हैं और बूढ़ा जॉइंडर इनको पकड़ लेता है। बूढ़ा जॉइंडर इन ख्वाबों को लेकर शहर के अंदर जाता है और वहाँ मौजूद लोग जो कि सो रहे होते हैं, इनकी नींद के दौरान वो ख्वाब इनकी तरफ भेज देता है ताकि वो इन ख्वाबों को देख सकें। सबको ख्वाब देने के बाद जब सोफी और जॉइंडर वापस जा रहे होते हैं तो सोफी को अपने ब्लैंकेट का ख्याल आता है। वो जॉइंडर से इसके बारे में पूछती है तो जॉइंडर कहता है कि हो सकता है वो बड़े जॉइंडर्स के पास गिर गया हो। बूढ़ा जॉइंडर समझ आता है कि अब सोफी की जान खतरे में है क्योंकि अब तक इन जॉइंडर्स को सोफी के बारे में पता चल गया होगा। वो सोफी को कहता है कि अब तुम मेरे साथ वापस नहीं जाओगी, लेकिन सोफी को अब जॉइंडर के साथ रहना अच्छा लग रहा होता है तो वो जॉइंडर के साथ जाना चाहती है। तभी जॉइंडर सोफी को बताता है कि तुमसे पहले मुझे एक बच्चा मिला था जो कि तुम्हारी तरह ही बहुत ही इनोसेंट था। ये जो कपड़े तुमने पहने हुए हैं ये उसी के हैं और वो मुझे BFG मतलब बिग फ्रेंड जॉइंडर कहता था, लेकिन मैं इसे वापस इसकी दुनिया में नहीं ला सका क्योंकि पूरे जॉइंडर ने इसको मार डाला था। लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। इसीलिए जॉइंडर सोफी को वापस उसके हॉस्टल में छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। सोफी को वहाँ नहीं रहना होता तो वो इस हॉस्टल के टेरेस से कूद जाती है। तभी बूढ़ा जॉइंडर इसे पकड़ लेता है और इसकी जिद पर इसे वापस अपने साथ ले आता है। जैसे ही बूढ़ा जॉइंडर वापस पहुँचता है सारे बड़े जॉइंडर इस पर हमला कर देते हैं और वहाँ का सब कुछ तोड़ फोड़ देते हैं और ब्लैंकेट की खुशबू से सोफी को ढूंढने
लगते हैं। बूढ़ा ज्वाइनर सोफी को छुपा देता है और किसी तरह इनसे ब्लैंकेट छीनकर इसे आग में डाल देता है, जिससे वो जल जाता है। जब बूढ़े ज्वाइनर्स को कुछ नहीं मिलता तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी सोफी की नजर क्वीन की पिक्चर पर पड़ती है, जिससे सोफी को एक आइडिया आता है। वो बूढ़े ज्वाइनर को कहती है कि क्यों ना हम क्वीन की मदद लें। बूढ़ा ज्वाइनर कहता है कि वो क्यों हमारी मदद करेगी। तो सोफी कहती है कि आप इनके लिए एक सपना बनाओ जिसमें इनको पता चले कि ज्वाइनर्स बच्चों को उठाकर ले जा रहे हैं, और इनके सपने में आप मुझे भी शामिल कर देना, ताकि जब मैं उनके सामने आऊं तो वो मुझे पहचान सके। बूढ़े ज्वाइनर को सोफी का आइडिया अच्छा लगता है, तो वो ऐसा ही एक ख्वाब तैयार करता है और इसे शहर में जाकर क्वीन की नींद के दौरान डाल देता है। जब प्रिंसेस ये ख्वाब देखती है तो वह एकदम डरकर उठ जाती है। तभी इसकी सेक्रेटरी इसके पास आती है, तो प्रिंसेस इसे सारा ख्वाब सुनाती है। तो इसकी सेक्रेटरी इसे बताती है कि ये ख्वाब नहीं हकीकत है, क्योंकि सच में ऐसा ही हो रहा है। कुछ वक्त से शहर में बच्चे गायब हो रहे हैं, जिनका किसी को कोई इल्म नहीं है कि आखिर वो बच्चे जा कहाँ रहे हैं। प्रिंसेस को विंडो पर सोफी नजर आती है। वो सोफी को पहचान जाती है क्योंकि उसके ख्वाब में सोफी मौजूद थी। वो सोफी के पास जाती है तो सोफी प्रिंसेस को ज्वाइनर के बारे में बताती है। तो प्रिंसेस कहती है कि मैं ज्वाइनर से मिलना चाहती हूँ। तभी वहाँ बूढ़ा ज्वाइनर आता है। पहले तो प्रिंसेस शॉक्ड हो जाती है इतने बड़े ज्वाइनर को देखकर, लेकिन ज्वाइनर बड़े ही अदब से प्रिंसेस के आगे बात करता है, जिससे प्रिंसेस ज्वाइनर को अंदर बुलाती है। इसके लिए खाने का इंतजाम करवाती है। ज्वाइनर खाना खाकर काफी खुश होता है और प्रिंसेस को सारी बात बताता है कि हम ज्वाइनर्स की एक अलग दुनिया है जहाँ हम सारे ज्वाइनर्स रहते हैं, लेकिन हम ज्वाइनर्स में से कुछ ज्वाइनर्स ऐसे भी हैं जो कि बच्चों को खाते हैं। प्रिंसेस ज्वाइनर की हेल्प करने के लिए हाँ कर देती है और अपनी फौज को ज्वाइनर के साथ हेल्प के लिए भेज देती है, लेकिन बूढ़ा ज्वाइनर फौज को पीछे रुककर इंतजार करने के लिए कहता है और खुद जाकर बड़े ज्वाइनर्स के लिए एक सपना तैयार करता है, जिसमें वो बड़े ज्वाइनर्स को एहसास दिलवा सके कि उन्होंने जो कुछ भी बच्चों के साथ किया वो गलत था। जैसे ही वो सपना इकट्ठा करके बड़े ज्वाइनर्स के पास आता है, इसे याद आता है कि सपने को नींद में फूंकने वाली सुराही तो वो प्रिंसेस के महल में ही छोड़ आया है। अब वो कैसे सपने को इन ज्वाइनर्स की नींद में डालेगा। बूढ़ा ज्वाइनर ये सोच ही रहा होता है तो सोफी इस जार को उठाकर बड़े ज्वाइनर के बीच में पहुंच जाती है। तभी एक बड़े ज्वाइनर की आंख खुल जाती है। वो सोफी को पकड़ने लगता है। सोफी इस जार को तोड़ देती है, जिससे सारे सपने ज्वाइनर्स की नींद में चले जाते हैं, और जब वो उठते हैं तो वो अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हैं। वो एक दूसरे से इसका इजहार करने लग जाते हैं। ये सब देखकर बड़े ज्वाइनर्स का सरदार सोफी पर गुस्सा करने लगता है। इसे मारने ही लगता है कि बूढ़ा ज्वाइनर आ जाता है। सोफी भाग जाती है और बूढ़े ज्वाइनर को सरदार ज्वाइनर पकड़ लेता है। तभी वहाँ फौज आ जाती है और सारे ज्वाइनर पर हमला करके इनको पकड़ लेती है और इनको एक बड़े समंदर के अंदर मौजूद जजीरे पर छोड़ आती है, और वो पानी के डर की वजह से कभी भी पानी को पार करके शहर के अंदर ना आ पाए। प्रिंसेस इन ज्वाइनर्स के लिए खुराक भी भेज देती है। सोफी की अनाथ होने की वजह से प्रिंसेस इसे अपने महल में रहने की इजाजत दे देती है, जिसकी वजह से सोफी को एक फैमिली मिल जाती है और वही मूवी का एंड हो जाता है।